अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों का? सब ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, ये हम नया काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछले काम की बात करते हैं। मुझे बताइए कि आप सब ने अपना काम ख़त्म कर लिया है? वेरी गुड। वह मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ। तो मुझे मिस नाइला ने बताया था बहुत अच्छे और ज़िम्मेदार बच्चे हैं, वक्त पे काम करते हैं और बहुत अच्छी लिखाई में प्रेजेंटेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। तो अच्छा सा काम किया होगा। अब तो आपको पता है ना कि आपका वक्त नज़दीक आ रहा है, आप लोगों ने कॉपीज़ भी स्कूल में जमा करवानी है। तो जब आप ये कॉपीज़ मुझे जमा करवाएंगे तो मैं देख के खुश होंगी कि कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, आज हमने हमारा तख्लीकी हफ्ता है ये वाला, और तख्लीकी हफ्ते में हमने आज हमने ख़त नवीसी करना है। ख़त नवीसी का मतलब होता है ख़त लिखना। तो ख़त क्या होता है? ख़त दो लोग जब लिख कर तहरीर में आपस में बातचीत करते हैं उसको हम कहते हैं ख़त लिखना। वैसे तो आजकल मॉडर्न दौर है, आपको पता है सबके पास मोबाइल है तो और इंटरनेट भी है, इसलिए इंटरनेट की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बड़े आराम से बातचीत कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कॉल्स हो जाती हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि एक दूसरे की शक्ल भी देख सकते हैं। लेकिन बच्चों, ख़त लिखने का एक अपना ही मज़ा है और ये एक स्किल है, एक महारत है जो आप में होनी चाहिए। तो आज मैं आपको ख़त लिखने का तरीका बताऊंगी। तो आपने और उसके मुताबिक आप ख़त लिखेंगे। और ये तो मुझे पता ही है कि आप लोगों की क्लास थी उर्दू की, आप लोग अपनी कारवान उर्दू अपनी कवायद इंशा अपने पास लेकर बैठे होंगे। ठीक है ना? ये देखिए, आज हमने कवायद इंशा से काम करना है। ठीक, अब आप सब जल्दी से कवायद इंशा का सफ़ा नंबर 76 खोल लीजिए। उर्दू में कहते हैं हम इसको 76। ठीक है, सफ़ा नंबर 76 पे उन्होंने ख़त नवीसी के बारे में बताया है कि इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। देखिए जी, सबसे पहला जो इसका हिस्सा होता है ये हमारी रेड मार्जिन लाइन है। इसके बाद हमने यहाँ पे पता लिखना होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पता लिखना होता है। चूँकि हम स्कूल में बैठ के ख़त लिख रहे होते हैं और या कमरा इम्तिहान में, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कमरा इम्तिहान। ठीक है, हमने यहाँ पे एड्रेस पता नहीं लिखना होता कि मकान नंबर ये वो, आपने यहाँ पे क्या लिखना है? कमरा इम्तिहान। ठीक है, और अब पता लिखना है। पता लिखने के लिए आप लिखेंगे इसी के फौरन नीचे अलिफ डैश बे डैश और जी। ये दरअसल ये जो मैं तरीका आपको बता रही ना कि आपने कमरा इम्तिहान और अलिफ बे जी लिखना है, ये ओ लेवल्स में भी और मैट्रिक स्ट्रीम दोनों में एक डिसाइडेड जो निसाब जिन्होंने बनाया है उन्होंने डिसाइड किया कि हमने कमरा इम्तिहान लिखना है और अलिफ बे जीम लिखना है पते के तौर पर। ठीक है, और उसके बाद जाहिर है जिस तारीख पे हम ख़त लिख रहे होते हैं हमने तारीख लिखनी है। तो आज क्या तारीख है? आज तारीख है 30 अप्रैल 2021। हो गया? आपको पता चल गया? ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? इससे अगला हमारा हिस्सा आ जाएगा और इससे अगला हमारा हिस्सा वो होता है हमने अलकाब और आदाब का, अलकाब का। ठीक है, उसको हम कहते हैं अलकाब। अलकाब यानी कि जिसको हम ख़त लिख रहे होते हैं हम उनको मुखातिब करते हैं। ठीक है, जिनको हम ख़त लिख रहे होते हैं हम उनको मुखातिब करते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्त को ख़त लिख रहे हैं। ठीक है जी, तो दोस्त को ख़त लिख रहे हैं तो मैं इस लाइन में ये देखें, ये मैंने एक लाइन में ये लिखा, एक लाइन में ये लिखा, एक लाइन में ये लिखा। अब हमने ये लाइन छोड़ के अपने पेज का दरमियान देखना है। ठीक है, और अगली लाइन में बिल्कुल दरमियान में हम लिखेंगे प्यारे या प्यारी दोस्त, या प्यारे दोस्त। दो लड़के जो हैं वो प्यारे दोस्त लिख सकते हैं, प्यारे दोस्त अमजद, और इसी तरह से लड़कियां जो है वो प्यारी दोस्त अनाया लिख सकती हैं, जाहिर है। ठीक है ना? अब क्या होगा, जब हमने किसी को मुखातिब करना होता है तो हमने इसके सामने अलामत फिजाइया लगानी होती है। ये जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ठीक है, बात ये है कि ये जो फिजाइया है ना, इसका नाम उर्दू ग्रामर में निदाइया भी आता है।
निदाइया का मतलब होता है पुकारना, ठीक है। तो जहाँ पे हम किसी को मुखातिब कर रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं, वहाँ पे हम फिजाइया लगाते हैं, ठीक है। प्यारे दोस्त अमजद, और उसके आगे हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी यहाँ पे ये फिजाइया का निशान लगाना है। ये आ गया हमारा अलकाब, ये हमारा पता था, अब ये आ गया हमारे अलकाब। अलकाब में अब हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब उसके बाद फिर उससे अगली लाइन में हम अपनी बिल्कुल रेड मार्जिन लाइन के साथ आदाब। आदाब में क्या होता है कि जब भी हम किसी के साथ मिलते हैं तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं बच्चों? सलाम करते हैं ना। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे अस्सलाम के दरमियान वाव लगा देते हैं। ये वाव नहीं आता है, ये गलत है, आपने वाव नहीं लिखना है, ठीक है। तो अस्सलाम में भी ये देखें अलिफ और ये लाम आ रहा है। ये यहाँ पे लाम जो है ना ये साइलेंट है। जैसे इंग्लिश के कुछ लफ्ज़ होते हैं नॉलेज, नॉलेज में डी जो है वो साइलेंट है ना, इसी तरह से लाम यहाँ पे साइलेंट है। और यहाँ पे चूँकि तजदीद आ रही है तो हम अलिफ को सीन के साथ मिला के बोलते हैं अस्सलामो, मीम के ऊपर पेश आती है अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, समझ आई। और मैं बताऊँ बच्चों, आप अस्सलामु अलैकुम लिखने में बहुत गलती करते हैं। आपने अस्सलामु अलैकुम के लिखने की घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, ठीक हो गया। अब आपका ये जो आपने अस्सलामु अलैकुम लिख लिया, उसके बाद आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ मैं बताऊँ ज़ाहिर है अस्सलामु अलैकुम से भी हम मुखातिब भी कर रहे हैं ना, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। आप यहाँ पे आपने वहाँ फिजाइया लगा लिया था, तो अब आप यहाँ पे अपना सक्ता लगाएंगे। उर्दू में कॉमा को कहते हैं सक्ता, और देखें इंग्लिश में जो कॉमा होता है ये यूँ नीचे आता है, ठीक है। हमने लाइन से नीचे नहीं लगाना, हमने ये लाइन से ऊपर, इसकी जैसे 6 लिखते हैं इसकी ऊपर की तरफ जानी, ठीक है। ये मैंने आपको, अच्छा जी। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है ख़त का अगला हिस्सा। ये जो ख़त का अगला हिस्सा है, जहाँ से हम ख़त लिखना शुरू करते हैं, इसको हम कहते हैं नफ्से मज़मून। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ख़त का नफ्से मज़मून नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए ये वाला हिस्सा आपका नफ्से मज़मून, ठीक है। नफ्से मज़मून में जो हमारे पास मौजू होता है दिया हुआ, जो आपको ख़त दिया जाता है, उसके मुताबिक आपने लिखना है। इस नफ्से मज़मून में आपने 3 पैराग्राफ बनाने हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछली अपनी जब मजमून की वो करवाई थी, वीडियो दी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हर तख्लीकी लिखाई के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं, आगाज़, दरमियान और इख्तिताम, ठीक है। आपने इसमें पहला पैराग्राफ जो है, इसमें एक हमारा पहला पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ 1, ठीक है, 1। ये कितनी लाइन का होगा? ये आप 2 से 3 लाइन्स का लिख सकते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ उसमें क्या होगा, बिल्कुल ये जो जहाँ पे आपने अस्सलामु अलैकुम लिखा है ना, अब ये लाइन आपने छोड़ देनी है। इससे अगली लाइन में मार्जिन लाइन से इतना फासला छोड़ के आपने बिल्कुल इसके नीचे से लिखना शुरू करना है। इसके लिए हम एक मखसूस से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उम्मीद है कि, ठीक है। तो आपका पहला पैराग्राफ इससे स्टार्ट होगा, ये लाइन या ये जगह छोड़कर, और यहाँ से आपने लिखना शुरू करना। उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे, हम सब भी खैरियत से हैं, घर में सब ठीक ठाक हैं। आपको पता है आजकल रमज़ान की वजह से घर में बड़ा अच्छा माहौल है, लाहौर का मौसम बेहतरीन है, कोई गर्मी नहीं, इसलिए हमारे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। आप इतना सा लिख के, अच्छा ये जो पहला पैराग्राफ होता है ना, इसमें हम असल बात की तरफ नहीं आते, इसमें हम इधर उधर की बातें करते हैं। जैसे मैंने हालचाल पूछ लिया, मौसम का हाल बता दिया, रमज़ान के बारे में बात कर ली, ठीक है, कि मज़े मज़े की चीज़ें खा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2। अब ये जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें भी हम यही करेंगे, जैसे हमने उम्मीद है से पैराग्राफ शुरू किया था, हमने यहीं से अपना पैराग्राफ अगला शुरू करना है। दरअसल आज ये खत
میں نے آپ کو اس لیے لکھا ہے کہ جو بھی آپ کو موضوع دیا گیا ہے آپ نے اس کے مطابق اس میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو میں نے آپ اس پیج پہ اگلے پیج پہ دیکھیے، یہ آپ کا پیج نمبر ہے 78، آپ کی بک قواعد انشاء کا صفحہ نمبر 78 پہ سوال ہے، اپنے دوست کے نام خط لکھ کر اپنی سالگرہ پر تحفے کے لیے شکریہ ادا کیجیے۔ یعنی کہ آپ کا دوست آپ کی سالگرہ پہ آیا ہے اور اس نے جو آپ کو تحفہ دیا ہے، آپ کو اس کا تحفہ بہت زیادہ پسند آیا ہے اور آپ نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ لکھ سکتے ہیں اس تحفے میں کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کو ریموٹ کنٹرول گاڑی پسند تھی، آپ کہیں کہ اس میں آپ کے دوست نے آپ کو کہا کہ تم نے جو ریموٹ کنٹرول گاڑی مجھے دی ہے، مجھے بڑا شوق تھا، میں نے امی ابو سے فرمائش کی تھی، یا تم نے مجھے اتنی اچھی سائنس کی معلوماتی کتاب دی ہے، میں بہت پڑھتا ہوں، میں جب بھی فارغ ہوتا ہوں اپنے پڑھائی سے وہ کتاب لے کے بیٹھتا ہوں، اس کے اندر بڑی پیاری تصویریں ہیں اور میری معلومات میں اس سے بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔ یا آپ کے دوست نے آپ کو گھڑی دی ہے، اس کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ گھڑی بہت اچھی ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے یہ گھڑی، میرے پاس گھڑی نہیں تھی، مجھے اس کی بڑی شدید ضرورت تھی۔ اس طرح کی باتیں کسی بھی چیز کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے تحفے کے طور پہ آپ کو دی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ تم نے جو اس طرح سے آپ نے اس کو مخاطب کر کے لکھنا ہے کہ تم نے جو مجھے گھڑی کا تحفہ دیا تو مجھے بہت پسند آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بیچ کا پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 2، اس میں آپ نے یہ ساری باتیں لکھنی ہیں۔ اس نے جو تحفہ آپ کو بھیجا ہے آپ نے اس کا شکریہ ادا بھی کرنا ہے اور اس تحفے کی تعریف بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہمارا ہو سکتا ہے سمجھے 6 سے 8 لائن کا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پیراگراف نمبر 3، پیراگراف نمبر 3، ٹھیک ہے جی؟ پیراگراف نمبر 3، پیراگراف نمبر 3 بھی آپ اسی طرح سے یہاں سے لائن چھوڑ کے اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دو، یعنی اب آپ نے چونکہ خط ختم کرنا ہے نا تو ہم نے اختتامی جملے لکھنے ہیں۔ اچھا، اب تو مجھے اجازت دو، گھر میں اپنی امی ابو کو سلام کہنا، ٹھیک ہے؟ میں تمہارے خط کا انتظار کروں گا، تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اور آپ نے یہ 2-3 مطلب اس میں جملے لکھ کے جو آپ کی 2 یا 3 لائن بن جائیں گی، 2 یا 3 لائن، ٹھیک ہے؟ یہ سب آپ کی لائن ہے کہ آپ نے تیسرا پیراگراف بھی اپنا ختم کر دینا ہے۔ اب یہ جو ایک تخلیقی لکھائی کے 3 حصے تھے نا، آپ کے وہ 3 حصے ختم ہو گئے۔ جہاں پہ آپ کا تیسرا پیراگراف ختم ہوگا، اس پیراگراف کے ختم ہونے کے بعد آپ نے اگلی لائن میں یہاں پہ لکھنا ہے والسلام، پھر اپنا رشتہ بتانا ہے اس کے ساتھ، آپ کا دوست۔ اس میں آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا ہوتا ہے اور ہم نے نیچے لکھنا ہوتا ہے حمزہ، چھوٹی یہ بڑی، ٹھیک ہے؟ میں یہ پیٹرن جو ہے ایک پیج پہ لکھ کے آپ کی اس ویڈیو میں پورا آپ کو ایک تصویر بھی بھیجوں گی اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ بہت آسان سا کام ہے، اور جب میرا ایک پیٹرن آپ کو ملے گا، سیمپل آپ کو ملے گا، تو تب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے خط کس طرح سے لکھنا ہے۔ اب آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ خط لکھنا کہاں ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ خط آپ نے اپنی قواعد و انشاء کا، یہ دیکھیں یہ پیج دیا ہوا نا آپ کے پاس، تو آپ نے اس پیج کے اوپر ہی اپنے اس خط کو مینیج کرنا ہے، کوئی لائن ضائع نہیں کرنی۔ یہاں سے آپ لکھنا شروع کریں گے، آپ کا سوال لکھا ہوا ہے، آپ پہلی لائن میں لکھیں گے کمرہ امتحان، دوسری لائن میں الف ب ج اور تیسری لائن میں یہاں پہ تاریخ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی لائن نہیں چھوڑنی ہے، تو آپ کے بڑے آرام سے ایک دو لائن کے 3 پیراگراف بن جائیں گے، بیچ کا پیراگراف تھوڑا سا لمبا کر کے، اور آخر میں آپ یہ اسپیس بھی استعمال کر سکتے ہیں لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے اس قواعد و انشاء پہ، کیونکہ جب آپ نے کاپیز جمع کروانی ہے تو آپ کو یاد رہے کہ آپ نے اپنی قواعد و انشاء بھی جمع کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بہت ضروری میں آپ کو بات بتا دوں، اس کے بعد جو اگلا ہفتہ ہے وہ آپ کا
ٹیسٹ ویک ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیسٹ ویک میں ظاہر ہے کہ جس دن آپ کا ڈے ہے، جیسے منگل کے دن آپ کی ویڈیو آتی ہے اگلے ویک میں، تو اس دن صبح پہلے آپ کو ایک ریویژن ویڈیو بھیجی جائے گی اور اس کے بعد 1 بجے آپ کا ٹیسٹ پوسٹ کروں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہ ٹیسٹ کر کے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے، سب سے بہترین طریقہ ہے، یا پھر آپ خود سے اگر آپ کی کوئی ہیلپ کرتا ہے آپ لکھ لیجئے اور اس کا وہ پیج جو ہے آپ اپنی اردو کی کاپی میں رکھ کر، یا کلاس جو نصابی آپ کی کاپی نمبر 1 ہے نصابی کام کی، اس کاپی میں رکھ کر اور آپ نے مجھے اسکول بھجوانا ہے۔ وہ ٹیسٹ آپ نے چیک نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے کہ وہ ٹیسٹ جب آپ کریں گے تو آپ نے خود سے چیک نہیں کرنا ہے، نہ آپ کی امی نے کرنا ہے، وہ ٹیسٹ آپ نے مجھے اپنی اردو کی کاپی میں رکھ کے اسکول بھجوانا ہے، وہ ٹیسٹ میں چیک کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور مجھے پتہ ہے میرے بچوں نے ساتھ ساتھ تیاری کی ہوگی، اور اب تو میں نے بتا بھی دیا ہے، اچھی سی ٹیسٹ کی تیاری کیجیے گا تاکہ اچھے سے نمبر لے سکیں اور مجھے بھی خوشی ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔